ये कहानी है एक कपल की, उनका नाम है वेड और लीसा। मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि लीसा ऑस्ट्रेलिया के एक एयरपोर्ट पर खड़ी हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही होती हैं, जिसका नाम है वेड। वेड एयरपोर्ट के बाहर लीसा का इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों टैक्सी लेकर एक ट्रेवल एजेंसी में जाते हैं और वहाँ से एक कार को रेंट पर लेते हैं। उसके बाद वेड अपने फोन में कोपेकाबाना बीच की एक लोकेशन को डालता है, जिस पर लीसा उसे पूछती है कि तुम्हारा जीपीएस कहाँ है। वेड अपना जीपीएस घर पे ही भूल गया था। वो दोनों अपने वेकेशन पर ऑस्ट्रेलिया घूमने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया लैंड होने से पहले ही उन दोनों के बीच में किसी बात पर बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वेड लीसा से नाराज हो जाता है और उससे ठीक से बात नहीं करता है। वह दोनों अपनी लोकेशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में लीसा अपने फोन से वीडियो बनाकर इस जर्नी को रिकॉर्ड करती है। एक जगह रुककर वो थोड़ा खाते पीते हैं और फिर से चलना शुरू करते हैं। फाइनली वो लोग पहुंचते हैं अपने कोपेकाबाना बीच पर। वहाँ पर ना के बराबर लोग थे। वो दोनों पानी में जाकर खूब देर मस्ती करते हैं, लेकिन अचानक से एक जेलीफिश वेड के पैर में जख्म कर देती है। वो दोनों जल्दी से पानी से बाहर निकलते हैं। घाव की वजह से वेड को बहुत ज्यादा पेन होता है। वेड थोड़ा पेन किलर और एंटी एलर्जी मेडिसिन लेकर अपनी कार में ही रेस्ट कर रहा होता है। वो दोनों रात को अपनी कार में ही सो जाते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में वो दोनों सबसे पहले एक गैस स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ से वो एक्स्ट्रा फ्यूल लेते हैं और उसके साथ थोड़ा खाने पीने का सामान भी लेते हैं। फिर वो दोनों एक होटल में जाते हैं और रात को वहीं रुकने का डिसीजन करते हैं। होटल में उन दोनों में फिर से किसी बात पर बहस हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो पिछली रात की बात को सॉर्ट आउट करके अपने एडवेंचर के लिए निकलते हैं, लेकिन उन बेचारा को ये नहीं पता था कि वो दोनों मौत के मुंह में जाने वाले हैं। वो दोनों बस फोन में दिखाई मैप को फॉलो कर रहे थे, लेकिन चलते चलते वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कोई नेटवर्क नहीं होता है और फोन का जीपीएस कनेक्शन भी लॉस्ट हो जाता है। फिर वो मैप गलत डायरेक्शन शो करने लगता है। इस बात से अनजान वेड उसी मैप पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहता है और वो अब कच्चे रास्ते पर चलने लगते हैं। एक पॉइंट पर आकर लीसा कार को स्टॉप करवाती है, क्योंकि मैप में आगे से यू टर्न शो कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर कोई यू टर्न नहीं था। लीसा थोड़ी घबरा जाती है। वो वेड से वापस चलने को बोलती है, क्योंकि ना उसके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन था और ना कोई जीपीएस, लेकिन वेड उसकी बात को मानता नहीं है और वो आगे बढ़ने लगता है। लीसा उसे बार बार सावधान करती है कि हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम खो सकते हैं। इस पर वेड उसे कहता है कि डोंट वॉरी, हमारे पास फ्यूल है तो चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद वेड अपने आप कार को रोक देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो लोग गलत रास्ते पर भटक गए हैं। वो कार के ऊपर चढ़कर रास्ता देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसे अपने पास एक सांप दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है। तभी लीसा नींद से जागती है और वेड से पूछती है कि हम कहाँ पर है। जाहिर सी बात है कि वेड को खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इस बात पर उनमें फिर से थोड़ी बहस हो जाती है। वेड सजेस्ट करता है कि हमें सामने वाली रिच पर चढ़कर एक बार रास्ता देख लेना चाहिए, तो वो दोनों पैदल उस रिच की तरफ चलने लगते हैं और उनकी ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि वो रिच सिर्फ देखने में पास लग रही थी। एक्चुअली में उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही दिन छिपने लगता है और जब वो उस रिच पर चढ़कर रास्ता देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहाँ खड़े होकर वो सेल्फी लेते हैं और वापस से कार की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई ना देने की वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। काफी देर चलने के बाद भी उन्हें कार दिखाई नहीं देती है, तो उन दोनों के बीच में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लगातार चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और रात को वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में जब वो नींद से जागते हैं तो वेड की लेग में बहुत ज्यादा पेन होता है। वो अपनी पैंट को उतार कर देखता है कि जेलीफिश वाला घाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। वो वापस अपनी पैंट को पहनकर उस घाव को कवर कर देता है ताकि उसमें धूल मिट्टी ना लगे। उसके बाद वो दोनों वापस अपनी कार को ढूंढने निकलते हैं। लीसा इस सब का जिम्मेदार वेड पर डालती है, क्योंकि उसने लीसा की बात नहीं मानी और जबरदस्ती सुनसान इलाके में आ फंसे। वो दोनों पूरा दिन इधर उधर घूमते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें वो रास्ता ही नहीं मिलता है जहाँ पर उन्होंने अपनी कार को छोड़ा था और चलते चलते वापस से दिन छिप जाता है। वो एक जगह बैठकर एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि कार मिल जाएगी और फिर से वो जमीन पर सो जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि पिछली रात को वो जंगली सांप और कीड़ों से बच गए, लेकिन इस बार एक जहरीला स्कॉर्पियन उनके पास आता है। वो लीसा की शर्ट में घुस जाता है। दूसरे दिन सिर्फ वेड ही नींद से जागता है, लीसा नहीं। वो लीसा को भी जगाता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि लीसा ने वॉमिट किया हुआ है और वो जग नहीं रही है। तो गाइस, आप लोग तो समझ गए होंगे कि लीसा के साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन वेड को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर लीसा को क्या हुआ है। लीसा की ये हालत देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और बहुत जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी मदद करने वाला नहीं होता है। वेड लीसा को अपने कंधे पर उठाकर कार को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन थोड़ा दूर चलते ही वो बहुत ज्यादा थक जाता है और लीसा को जमीन पर लिटा देता है। तभी उसे ऊपर की तरफ एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से अपना हाथ हिलाकर पायलट को इशारा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। वेड वहाँ पड़े पत्थरों को इकट्ठा करता है और एक बड़ा सा SOS साइन बनाता है, ताकि अगर कोई प्लेन दोबारा से वहाँ से गुजरे तो वो इसे देख सके। वेड को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनके पास ना कोई खाना था ना पानी। तभी उसे याद आता है कि लीसा के बैग में एक पानी की बोतल थी। वो एक लकड़ी को जमीन में घसीटते हुए उस बोतल को लेने जाता है। वो उस लकड़ी से ऐसा इसलिए करता है ताकि लकड़ी से जमीन पर एक लकीर बन जाए और वो दोबारा से रास्ता ना भटके। वेड के वहाँ से जाने के थोड़ी
थोड़ी देर बाद लिसा को होश आ जाता है। उसे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। जब वो जैकेट हटाकर देखती है तो उसके शोल्डर पर उसी स्कॉर्पियन का घाव होता है जो सोते वक्त लिसा के कब्जों में चला गया था। उस जहरीले स्कॉर्पियन के काटने की वजह से ही लिसा बेहोश हो गई थी। बहुत ज्यादा दर्द की वजह से लिसा बुरी तरह चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ वेड को लिसा का बैग मिल जाता है, लेकिन उसकी बोतल में पानी नहीं था। वेड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो उस बोतल में अपना यूरिन इकट्ठा करता है और उसे थोड़ा थोड़ा करके पीने की कोशिश करता है। आई नो ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, लेकिन सर्वाइव करने के लिए उसे ये करना पड़ेगा। लिसा को जंगली जानवरों की आवाज आती है, जिससे डरकर वो वहाँ से भागने लगती है। वेड वापस उसी लकीर को फॉलो करते हुए लिसा के पास आता है। उसे आते आते दिन छिप जाता है और वो देखता है कि लिसा वहाँ पर नहीं है। वो जोर से चिल्ला कर लिसा को आवाज लगाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफी दूर चली गई थी। रात को वो दोनों फिर से जमीन पर ही सो जाते हैं। तीसरे दिन जब लिसा नींद से जागती है तो डिहाइड्रेशन और स्कॉर्पियन के पॉइजन की वजह से उसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। इतना ही नहीं, उसका राइट वाला हैंड पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। वहाँ घास में जमी ओस की बूंदों से लिसा अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ वेड अपना ही यूरिन पीकर अपनी प्यास बुझाता है। भूख और प्यास की वजह से वेड को हेल्यूसिनेशन होने लगता है, लेकिन बाई चांस वो गिरते पड़ते उसी कच्चे रास्ते पर आ जाता है और उसे अपनी कार मिल जाती है। वो कार में बैठकर खाली पड़े रैपर्स को चाटने लगता है और फिर वो कार को स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, वो कार स्टार्ट ही नहीं होती है। तभी वेड को याद आता है कि उसने कार की लाइट्स को ऑन करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कार की बैटरी डेड हो गई, इसलिए अब कार स्टार्ट नहीं हो सकती है। इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ज्यादा प्यासा था तो वो कार के इंजन में से पानी निकालने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली कार के इंजन में भी ना के बराबर पानी था। लास्ट में जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो कार के कूलेंट को ही पी जाता है। वो जानता था कि ये लिक्विड उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पानी की कमी से उसका दिमाग खराब हो चुका था तो वो बिना ज्यादा सोचे कूलेंट को पी जाता है। उसके बाद वो वापस से लिसा को ढूंढने चला जाता है। इस बार भी फिर से रात हो जाती है। लिसा अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपने घर के एड्रेस के साथ साथ अपने पेरेंट्स का नाम भी बताती है और वो ये भी कहती है कि जिसको भी ये फोन मिले वो प्लीज मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी चौथे दिन लिसा पत्थरों में जमी ओस को चाट रही होती है। वो घास के पत्तों को खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें खा नहीं पाती है। वो जमीन पर लेटे हुए अपने हाथ से मिट्टी में गड्ढा करती है, तभी उसे वो लकीर दिखाई पड़ती है जो वेड ने लकड़ी से बनाई थी। लिसा समझ जाती है कि ये जरूर वेड ने ही किया है। वो तुरंत उठकर उस लाइन को फॉलो करके आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ वेड की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। उस लाइन को फॉलो करते हुए लिसा वेड के पास पहुंच जाती है। वो उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वेड की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वो लिसा को कार की डायरेक्शन बता देता है और उसे ये भी बताता है कि कार की बैटरी डेड हो गई है तो कार स्टार्ट नहीं हो सकती है। इसके थोड़ी देर बाद ही वेड मर जाता है। लिसा उसके पास ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी 5वें दिन लिसा उसी लाइन को फॉलो करते हुए कार तक पहुंच जाती है। कार में बैठकर वो उसी रिंग को देख रही होती है जो वेड उसके लिए लाया था। तभी उसके ऊपर एक सांप आ जाता है। इस मूवमेंट पर लिटरली वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सांप थोड़ी देर उसके ऊपर ही बैठा रहता है, लेकिन मौका मिलते ही लिसा कार से बाहर निकल जाती है और दूर को बंद कर देती है। वो अपने फोन में अपनी कुछ पुरानी वीडियो को देखती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी 6ठे दिन फाइनली एक लेडी वहाँ से गुजर रही होती है। तभी वो लिसा को देखती है। वो उसे पानी पिलाकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जिससे लिसा की जान बच जाती है, लेकिन वेड नहीं बच पाता है। वेड की मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि कूलेंट पीने की वजह से उसका किडनी फेल हो गया था और इसीलिए उसकी जान चली गई थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।